महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दूसरे राज्यों के नेताओं को महाराष्ट्र में उतारा जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। महाराष्ट्र का वो दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने राजनीतिक हालात जाने हैं। कई राज्यों के नेताओं ने जाना महाराष्ट्र का हाल। महाराष्ट्र की अलग अलग विधानसभाओं का दौरा किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। बीजेपी हेडक्वार्टर में महाराष्ट्र को लेकर बड़ी मीटिंग भी हुई है। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर फीडबैक इन दिग्गज नेताओं की तरफ से आलाकमान को दिया गया है। तो प्रभारी भूपेंद्र यादव, शिव प्रकाश, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश से किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ग्राउंड से फीडबैक लेकर तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। गणेश जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ महीनों से ही खासतौर पे उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात, इन तीन राज्यों के आला नेता मंत्री महाराष्ट्र में कैंप कर रहे हैं और यहाँ पर जीत का फॉर्मूला किस प्रकार का होगा इस पर उनकी चर्चा चल रही है। प्रभारी भूपेंद्र यादव और एचडी वैष्णव इनके साथ में और महाराष्ट्र के इतर जो नेता हैं उनके साथ में खासतौर पर इन सभी नेताओं को यहाँ इसलिए उतारा गया ताकि न्यूट्रली अनबायस तरीके से शेयरिंग हो या उम्मीदवारों का चयन किया जाए और सारी रिपोर्ट पीएम मोदी और अमित शाह तक पहुंचाई जाए, जिसको लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाने की तैयारी है। तो इसीलिए इन सभी नेताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग खासतौर पर ग्रामीण भागों में जाकर जायजा लिया, वहाँ पे लोगों से बात की, जो उम्मीदवारों की मुलाकात की, कैडर से बात की। उसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार की जिस पर अब बैठक चल रही है। इसमें इस समीक्षा बैठक में जो इन्होंने पाया उसको संक्षिप्त रूप से यहाँ रखा जाएगा और उसी के आधार पे आगे आने वाले कुछ दिनों में शायद उम्मीदवारों के चयन किए जाएंगे और उनकी यादी जाहिर सार्वजनिक की जाएगी जी। तो उसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर बन रही है महाराष्ट्र की सियासत में, उसमें महायुति में बीजेपी अपनी भूमिका और सीट शेयरिंग में अपनी पोजीशन किस तरीके से देख और आंक रही है। गणेश, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए रोमाना, यहाँ पर खींचतान तो चल रही है क्योंकि जिसके सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा। ये दोनों ही, यानी महाविकास आघाड़ी हो या महागठबंधन हो, इन दोनों की तरफ चर्चा है। तो भाजपा कह रही है कि हम यहाँ पे बड़े भाई के तौर पे इस रोल में रहेंगे। तो 170 से 180 सीटें भाजपा दावा कर रही है क्योंकि उन्हें बाकी छोटे पक्षों को भी टिकट देना है, उम्मीदवारी देनी है। उसके बाद में शिवसेना, शिंदे गठ और अजीत पवार, एनसीपी, इनके बीच में 118 या 120 सीटों के बीच में जो भी फॉर्मूला तय होगा। तो इसीलिए अभी तीनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने के लिए ताकत लगा रही हैं। जैसे अजीत पवार कह रहे हैं कि 60 सीटें हमें मिलनी चाहिए, तो शिंदे का कहना है कि 80 से 90 सीटें हमको मिलनी चाहिए। लेकिन भाजपा मुझे लगता है कि 180-170 सीटों के नीचे बिल्कुल राजी नहीं होगी। इसीलिए फॉर्मूला कैसा होगा, सीट शेयरिंग का गणित कैसे बिठाया जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन भाजपा 170 सीटों पर अड़ी हुई है और उसी की समीक्षा यहाँ पर की गई है। आप रहिए मेरे साथ गणेश ठाकुर, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।